हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। इस क्लास में फ्रेंड्स हम जो हमारा सिलेबस रहता है पीजीटी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का, तो फ्रेंड्स उसी के लिए हम जो हमारी एज ऑफ चॉइसर है, जो कि हमारा टॉपिक रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो चॉइसर की जो एज है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या हमारे चॉइसर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अदर जो फॉलोवर हैं उनसे, तो उन सभी फैक्ट्स का इस क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चंस इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी एज रहेगी फ्रेंड्स, वो रहेगी हमारी जो एज ऑफ चॉइसर। चॉइसर की यहाँ पे बात करेंगे, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू करेंगे, साथ ही साथ हमारी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो कि एज ऑफ चॉइसर है वो कब से कब तक मानी गई है। तो यहाँ पे हमारी एज है वो 1340 से 1400 तक मानी गई है फ्रेंड्स, जिसमें हमारे चॉइसर हैं वो 1343 में इनका बर्थ हुआ था फ्रेंड्स, और यहाँ पे उनकी डेथ है वो 1400 में इनकी डेथ है वो हो गई थी। तो फ्रेंड्स इन्हीं का जो लाइफ ड्यूरेशन रही है उसी को हम एज ऑफ चॉइसर बोलते हैं। और ये हमारी सेंचुरी अगर आपसे पूछी जाए तो हमारी जो सेंचुरी रहेगी तो ये 14 हमारी सेंचुरी रहेगी, 15 नहीं 14 सेंचुरी। यहाँ पे फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी 14 सेंचुरी थी, जो 14 जो हमारी चौसर की सेंचुरी है, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क रहे हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट राइटर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो फैक्ट हैं वो यहाँ पे हमारे चौसर का बर्थ हुआ था जो कि 1343 में हुआ था। और इनको क्या माना जाता है, इनको फ्रेंड्स फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे हमारे जोफ्री चौसर हैं वो हमारे फादर माने जाते हैं। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा है वो भी हमारे चौसर को ही माना जाता है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ड्यूरिंग हिज पीरियड ही सो द रेन ऑफ 3 किंग्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। DSSB में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि चौसर है उन्होंने 3 राजाओं का काल देखा था, तो वो कौन कौन से हैं। सीक्वेंस में भी पूछा जाता है कि सबसे पहले किसका आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडवर्ड थर्ड है, उनका जो टाइम पीरियड रहा था वो 1327 से 1377 तक रहा था। और उसके बाद रिचर्ड सेकंड आते हैं जो कि 1377 से 1399 तक आते हैं। फिर हेनरी फोर्थ है जो कि 1399 से 1413 तक माना जाता है। और यहाँ पे हमारे चौसर की डेथ हो जाती है 1400 में। तो फ्रेंड्स ये आपसे पूछा जाएगा कि चौसर ने किन 3 किंग्स थे उनका काल देखा था। तो फ्रेंड्स इन तीनों को सीक्वेंस में ही आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, PDF वो टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप PDF भी देख सकोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और घटना हुई थी फ्रेंड्स, जो कौन सी हुई थी, ब्लैक डेथ की। यहाँ पे ब्लैक डेथ की घटना हुई थी 1348 में हुई थी। और कभी कभी यहाँ पे 1348 नहीं होता तो 49 का भी हम आंसर करते हैं। फिर हमारा पीजेंट रिवोल्ट हुआ था फ्रेंड्स, यहीं पे हुआ था पीजेंट रिवोल्ट भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम पोइट्री इन नेटिव लैंग्वेज। यहाँ चौसर ने ही पहली बार जो हमारी पोइट्री है वो नेटिव लैंग्वेज में की थी। मीन्स जो वहाँ की 1400 की सेंचुरी में जो इंग्लैंड की लैंग्वेज थी, नेटिव साधारण जो लोग बोलते थे उसी लैंग्वेज में पोइट्री की थी। सबसे पहले किसने की थी, चौसर ने। हिज कंटेम्पोरेरीज वर जॉन गोवर, विलियम लैंगलेट। ये इनके क्या रहे हैं, कंटेम्पोरेरी रहे हैं। और ये इतने फेमस नहीं माने जाते, ये इनके कुछ तो फॉलोवर भी रहे हैं और कुछ इनके कंटेम्पोरेरी रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्स क्लेमेंटिस है वो किसका वर्क है। तो जॉन गोवर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क रहता है। और ये फ्रेंड्स लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इनका कन्फेसियो मेंटिस है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। आपको क्या करना फ्रेंड्स, इनकी लैंग्वेज याद करनी है कि भाई कन्फेसियो मेंटिस है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, इंग्लिश में, जो कि वैक्स क्लेमेंटिस है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है। यहाँ पे विलियम लैंगलैंड है, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, द विजन ऑफ फायर स्टोरमैन। ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क रहता है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। फिर इनके बाद आते हैं जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ का टाइम पीरियड है वो 1330 से 1384 तक रहा था फ्रेंड्स। और इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे राइटरों में से एक माना जाता है, बिकॉज फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया था, रेनेसा का स्टार्टिंग की थी। यहाँ इन्होंने चर्च का सबसे पहले इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, लोलार्ड मूवमेंट, वो भी इन्हें
इन्होंने ही चलाया था और इनके जो फॉलोवर हैं उनको लोलार्ड्स बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे जो कि चौसर की एज से ही रिलेट रहेंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो चौसर हैं कुछ इटालियन राइटर थे, उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है उसको भी इन्होंने अपने वर्क का कुछ सोर्स बनाया है। पेट्रार्क के सोनेट हैं, वहाँ से भी इन्होंने कंटेंट उठाया है। बोकासियो का डेकामेरॉन है, वो भी इनके सोर्स रहे हैं। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 14th सेंचुरी, एज ऑफ चौसर और डिक्लाइन। 14th सेंचुरी में क्या क्या हुआ था, एज ऑफ चौसर बोला जाता है। डिक्लाइन ऑफ चर्च हुआ था, बिकॉज जॉन वाइक्लिफ है उन्होंने चर्च का क्या किया था भाई, विरोध किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉमन मैन की जो बातें हैं वो सुनी जाने लगी थी, मीन्स उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। पीजेंट रिवोल्ट है फ्रेंड्स, वो इसी को लेकर है। ठीक है, अब देखो मेजर वर्क ऑफ चौसर हैं, हिज फर्स्ट बुक रही है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन रहता है। द बुक ऑफ द डचेज, जो कि 1368 भी बोला जाता है, कई बार 9 भी आ जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डेडिकेटेड फॉर द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट। अब कहता है कि फ्रेंड्स ये कई बार पूछ लिया जाता है कि द बुक ऑफ डचेज है वो किसको डेडिकेट करके लिखा गया है, तो ये जॉन गॉन्ट होता है फ्रेंड्स, ये इंग्लैंड का किंग होता है, इनकी वाइफ को डेडिकेट किया गया है। द हाउस ऑफ फ्लेम इनकम्प्लीट। अब देखो ये पूछा जाता है कई बार कौन सा इनका ऐसा वर्क है जो इनकम्प्लीट रहा है, तो एक हाउस ऑफ फ्लेम है वो, और दूसरा हमारा रहता है द कैंटरबरी टेल। तो दोनों ही इनके क्या हैं, इनकम्प्लीट वर्क माने जाते हैं। और यहाँ पे ड्रीम एलिगरी में ये लिखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ड्रीम एलिगरी वो होती है फ्रेंड्स जहाँ आपको क्या किया जाएगा कि कोई सपना है उसको नरेट करके बताया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्लियामेंट ऑफ फूल्स जो कि लिखा गया था 1380 में लिखा गया था। रिटन इन 7 लाइन स्टेंजा, राइम रॉयल में फ्रेंड्स ये लिखा गया है। सबसे पहले जो राइम रॉयल की शुरुआत है वो हमारे चौसर ने ही की थी फ्रेंड्स। ठीक है, और राइम रॉयल स्कीम ये स्कीम है, कई बार पूछ ली जाती है, ABABBCC ये पूछ ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ट्रोलस एंड क्रेशिडा, ये फ्रेंड्स लिखी गई है 1385 में लिखा गया इनका वर्क है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। बोकासियो का जो फ्लैश ट्रेटा है उससे ये लिया गया है, मीन्स उसके ऊपर बेस्ड है। राइम रॉयल स्टेंजा में लिखा गया है। स्टोरी ऑफ एक फेथलेस वुमेन की स्टोरी को इसमें दिखाया गया है। आगे इनका इंपॉर्टेंट वर्क रहता है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन जो कि 1380 में लिखा गया फ्रेंड्स। दिस इज अबाउट लविंग एंड फेथफुल वुमेन। ये जो 9 लेडीज होती हैं जिनकी अच्छी अच्छी स्टोरी उनके ऊपर बेस्ड अच्छी अच्छी स्टोरी को इसमें लिखा गया है लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में। लाइक कैलियोपत्रा, मेडिया, एरेडिन और ETC, मीन्स 9 लेडी हैं फ्रेंड्स इसमें जिनकी डिड्स को यहाँ पे दिखाया गया है। लास्ट वर्क ऑफ इटालियन पीरियड, जो इटालियन पीरियड है उसका ये लास्ट वर्क माना जाता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जो कि मास्टरपीस वर्क रहता है चौसर का, कैंटरबरी टेल। कैंटरबरी टेल है फ्रेंड्स वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क रहता है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने सभी क्वेश्चन इस पेज के ऊपर इफेक्ट हैं जितने भी वो सारे के सारे यहाँ डिस्कस किए हैं। थोड़ी सी फ्रेंड्स जो कोल्डनेस की वजह से थोड़ी आवाज़ है उसमें चेंज है, साथ ही साथ इतनी फ्लुएंसी नहीं आ रही बिकॉज ऑफ थोड़ी तबीयत वो डाउन है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आज से ही हम हमारी क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स जो कैंटरबरी टेल है उसमें 29% है, इंक्लूड चौसर 30 हो जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाएगा कि भाई इंक्लूड चौसर कितने बंदे होते हैं, बिना चौसर के कैंटरबरी टेल में कितने बंदे होते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है। और 17,000 लाइन्स में कैंटरबरी टेल है वो लिखी गई है और ये हमारा एक प्रोज वर्ष वर्क है, वर्ष में लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो कोई भी फ्रेंड्स मिस्टेक हो जाती है तो फ्रेंड्स करेक्ट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। यहाँ पे पिलग्रिमेज राइडिंग लंदन टू द श्राइन एट थॉमस बकेट एट कैंटरबरी। यहाँ पे फ्रेंड्स जो पिलग्रिमेज होते हैं वो अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं कैंटरबरी के लिए और वो कितने होते हैं, 29 होते हैं। यहाँ पे चौसर को इंक्लूड कर लेते हैं तो 30 हो जाते हैं। इन स्प्रिंग सीजन है वो स्प्रिंग होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, 1 लाइन समझ लो। ये रिटन हीरोइक कैपलेट में लिखा गया है। दे स्टेड इन तबार्डिन, ये क्वेश्चन बनता है कि जो पिलग्रिमेज होते हैं वो कहाँ ठहरते हैं, तो तबार्डिन में ये ठहरते हैं। होस्ट कौन होता है, हैरी वैली यहाँ का होस्ट होता है।
जो कि तबारडीन होती है। फिर बात कर लेते हैं हैरी वैली ज्वाइन दिस ग्रुप एंड मेड 31। अब हैरी वैली होता है जो तबारडीन का जो मालिक होता है वो इसको ज्वाइन कर लेता है, तो कितने बन जाते हैं, 31 बन जाते हैं, जो कि एक धार्मिक यात्रा के लिए कंट्रबरी जाते हैं। दे डिसाइडेड टू टोल्ड 2 स्टोरीज और पोएम ऑन द वे गो कैम बैक बाई ईच पर्सन। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अब ये होता है फ्रेंड्स, ये स्टोरी इन्होंने डिसाइड किया है कि 2 स्टोरी तो हम जाते टाइम बोलेंगे, 2 आते टाइम, मीन्स 120 के लगभग स्टोरी बोलेंगे। जबकि बात क्या होती है फ्रेंड्स, ये 120 स्टोरी नहीं कह पाते, ओनली 24 ही स्टोरीज हैं जिसमें 2 पोइम हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा रहता है बट आउट ऑफ एक्सपेक्टेड टेल्स। इतने तो ये सोचते हैं, लेकिन कितनी टेल होती हैं, 24 ही होती हैं। फर्स्ट टेल टोल्ड बाई नाइट, नाइट के द्वारा पहली टेल है वो बोली गई है, और सेकंड दी मिलर, दूसरी टेल है वो मिलर के द्वारा बताई गई है। क्योंकि ये क्या सोचते हैं भाई, जो कहानी हम जाते टाइम भी बताएंगे ताकि हमारा टाइम पास हो उसके, और आते टाइम भी, लेकिन ओनली 24 ही वो बता पाते हैं। थर्ड टेल है वो किसके द्वारा, रिवा के द्वारा। चौसर हिमसेल्फ टोल्ड 2 टेल्स, चौसर है वो खुद भी 2 टेल बताता है। 1 इज इन प्रोज और 1 इज इन वर्स, वर्ष और प्रोज में 22 वर्ष और 2 प्रोज इसमें बताई गई हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैंने बता दिया है। एक फैक्ट और रहता है कि जो चौसर को ब्रीड किया जाता है वेस्टमिंस्टर एबे में, इनको क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। तो यहाँ पहला ये पॉइंट रहते हैं जिनको वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया जाता है। इसके बाद काफ़ी ऐसे राइटर हैं जिनके मरने के बाद वहाँ पे दफनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे फैक्ट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो चौसर की सबसे पहले हम चौसर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारी आगे जो एज आएगी उससे रिलेटेड करेंगे। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम चौसर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। चौसर रोट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट। अब कहता है कि चौसर ने अपने वर्क किस डायलेक्ट में लिखे हैं। तो वैसे तो इटालियन लैंग्वेज में इन्होंने, लैटिन लैंग्वेज में इन्होंने अपने वर्क किए हैं, लेकिन इन्होंने ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपने वर्क लिखे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक रहेगा। चौसर वॉज ए पोइट ऑफ 14th सेंचुरी का ही हमारे पोइट रहते हैं, राइटर रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हमारा फटाफट करेंगे फ्रेंड्स। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम ऑफ चौसर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इन इंग्लिश। अब कहता कि कौन सा वर्क, कौन सी पोइम, देखो ये नॉवल मिस्टेक से यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे इनका जो पहला जो वर्क रहता है वो रहता है द बुक्स ऑफ डचेज, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। ये फ्रेंड्स जो यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं ये आंसर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मैं जो मेंशन करूँगी वो ही बिल्कुल ठीक रहेंगे, जो कि 1368 में लिखी गई है। जबकि फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ट्रोलस एंड क्रेसिडा वो 1380 में लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम ऑफ चौसर इज इन अनफिनिश्ड। अब कहता है कि अनफिनिश्ड कौन सी है। तो वैसे तो बात करें तो सबसे पहले आपका ऑप्शन आएगा कंट्रबरी टेल, वो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहने वाला है वो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन रहेगा, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलेंगे। फॉर द जनरल आइडिया ऑफ हिज द कंट्रबरी टेल्स चौसर वॉज इंडेप्टेड। अब कहता है कि कंट्रबरी टेल है वो कहाँ से इंडेप्टेड की गई है। तो बोकासिया का वर्क है डेकामेरोन, यहाँ से ये ली गई है कंट्रबरी टेल। इसमें भी ऐसे ही कहानी सुनाई जाती हैं, इसमें भी ऐसे ही अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड पर्सन लिए गए हैं, करैक्टर लिए गए हैं। वैसे ही हमारे चौसर ने अपनी कंट्रबरी टेल में जो सोसाइटी के अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को शामिल किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। वेयर डू दी पिलग्रिम्स ऑफ दी कंट्रबरी टेल्स मीट इन लंडन। अब कहता है कि जो सारे पिलग्रिम्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये मिलते हैं तबारडीन में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी टेल्स आर टू बी टोल्ड बाई ईच पिलग्रिम। अब कहता है कि एक पर्सन के द्वारा कितनी टेल हैं वो टोल्ड की गई। देखो टू बी टोल्ड, तो यहाँ पे 2 ही टेल थी वो टोल्ड की गई, जबकि उन्होंने सोचा 4 टेल की था कि 2 जाते टाइम और 2 आते टाइम। लेकिन क्या, अब देखो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो कौन सा रहता है। द पिलग्रिम्स आर गोइंग टू विजिट द टम्ब ऑफ। अब ताकि किसके टम्ब के ऊपर जाते हैं विजिट करने के लिए। तो हमारा टॉमस बैकेट है उनके टम्ब के ऊपर जाते हैं। वेयर इज़ द टम्ब ऑफ द सेंट सिचुएटेड। अब कहता है कि ये टम्ब कहाँ पे है। तो ये कंट्रबरी टेल में, कंट्रबरी में ही है, जो कि लंदन की एक सिटी है, इंग्लैंड की एक सिटी रहती है। आगे फ्रेंड्स
हु नरेट्स द फर्स्ट टेल इन चौसर्स कंट्रबरी टेल्स। अब कहता है कि कौन क्या करता है कि पहली कहानी सुनाता है, तो यहाँ पे द नाइट होता है वो सबसे पहले कहानी सुनाता है। हु टेल द लास्ट टेल इन चौसर्स कंट्रबरी टेल्स। अब कहता है कि लास्ट कौन सुनाता है, तो द पर्सन होता है वो लास्ट टेल सुनाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग टेल इज इन प्रोज। अब कहता है कि प्रोज में कौन सी टेल है, तो फ्रेंड्स ये द पर्सनस टेल होती है, यही प्रोज में लिखी गई है। हु टेल्स द टेल ऑफ मिलीबस इन कंट्रबरी टेल। अब कहता है कि मिलीबस की टेल कौन बताता है, तो चौसर होता है वो खुद ही ये टेल बताता है। चौसर्स टरोलिस एंड क्रेसिडा इज रिटन इन। अब कहता है कि चौसर का जो पोएम है वो किस में लिखी गई है, तो यहाँ पे राइम रॉयल स्टेंजा में ये ट्रोलेस एंड क्रेसिडा वो लिखी गई है। द फर्स्ट पोएम इन इंग्लिश टू यूज हीरोइक कैपलेट। अब कहता है कि सबसे पहले हीरोइक कैपलेट कौन से वर्क में यूज़ की गई हैं, तो द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन है उसमें यूज़ किया गया है चौसर के द्वारा। उससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में जो कैपलेट है हीरोइक कैपलेट यूज नहीं किया जाता था। हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट चौसर प्रोलोग टू कंट्रबरी टेल्स दैट हेयर इंडीड इज गॉड्स प्लेनिटी। अब कहता है कि ये कोटेशन है चौसर के लिए, किसने दी है कंट्रबरी टेल को लेकर, तो ड्राइडन उन्होंने इसको क्योट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन रहती है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। द ऑथर ऑफ पायर्स द प्लोमैन इज। अब कहता है कि पायर्स प्लोमैन का ऑथर कौन है, तो विलियम लैंगलैंड हैं वो इसके ऑथर माने जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड चौसर डेडिकेट टू गोवर। अब कहता है कि गोवर के लिए चौसर ने कौन सी पोएम को डेडिकेट किया है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा ट्रोलेस एंड क्रेसिडा है वो इन्होंने जॉन गोवर को डेडिकेट किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स हमारा, गोवर रोट इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। अब कहता है कि गोवर ने फ्रेंच में भी लिखा है, लैटिन में भी लिखा और इंग्लिश में लिखा, तो इंग्लिश में कौन सी पोएम लिखी है, तो कन्फेसियो मेंटिस है वो इंग्लिश में लिखी है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ गोवर इन फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज में इन्होंने कौन सा लिखा है, स्पेकुलम मेडिटेंट्रिस, ये इन्होंने फ्रेंच में लिखा है, जबकि वैक्स क्लेमेंटिस है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा है। तो इनके भी ये तीनों ही वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि देखो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 22 नंबर के हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज का फादर किसे माना जाता है, तो जॉन वाइक्लिफ को माना जाता है, जबकि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हमारे जियोफ्री चौसर को माना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। अब देखो अगर रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार बोला जाता है तो हमारे जॉन वाइक्लिफ को बोला जाता है, जबकि स्टार ऑफ हमारा बोला जाता है कि जो हमारा रेनेसा उसका स्टार बोला जाता है हम चौसर को। आगे चलते हैं, टू होम इज जनरली एट्रीब्यूटेड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। अब कहता कि बाइबल का सबसे पहले ट्रांसलेट इंग्लिश लैंग्वेज में किसने किया था, तो जॉन वाइक्लिफ ने किया था, लगभग 1380 में किया था फ्रेंड्स। और आप करेक्शन देख लेना, 1380 में किया था आई थिंक। मोटे डी ऑथर वॉज पब्लिश्ड इन, तो 1485 में मोटे डी ऑथर है वो पब्लिश करवाई गई थी। आगे चलते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द मोटे डी ऑथर। तो यहाँ पे सभी को पता है मलोरी है, टॉमस मलोरी है, उन्होंने मोटे डी ऑथर को लिखा है। ड्रीम एलिगरी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था ड्रीम एलिगरी होती है जो सपने को नरेट करना बताना। और यहाँ पे मिडवल जो पीरियड रहता है 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी में, उसमें इस तरह की एलिगरी को काफ़ी ज़्यादा चलन में लाया गया था। आगे चलते हैं, अमंग द स्कॉटिश चौसरियंस द पोइट किंग वॉज। अब कहता है कि चौसर के फॉलोवर थे स्कॉटिश, उनमें पोइट किंग कौन सा था, तो यहाँ पे जेम्स वन है वो हमारे राजा थे, लेकिन इन्होंने क्या की है, पोइट्री भी की है, बाइबल का ट्रांसलेशन भी किया है। हु अमंग द चौसरियन रोट ए सिक्वल टू ट्रोलिस एंड क्रेसिडा। अब कहता है कि किसने इसका सिक्वल लिखा है, क्योंकि ये जो वर्क है फ्रेंड्स ये चौसर के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन ये अनकम्प्लीट था, तो हमारे जो हेनरिसन है, टॉमस हेनरिसन है, इन्होंने इसको कंप्लीट किया था, इसका सिक्वल लिखा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, द गोल्डन टार वॉज रिटन बाई, ये डम्बर के द्वारा लिखा गया था, विलियम डम्बर के द्वारा लिखा गया था ये वर्क, जो कि चौसर का क्या रहते हैं, फॉलोवर रहते हैं। वाई कैम ये नोट टू कोर्ट इज ए सटायर ऑन, ये वोल्से के ऊपर सटायर किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स ऑफ स्केल्टन इज नॉट ए सटायर। अब कहता है यहाँ पे विलियम स्केल्टन है उसका सटायर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे गार्लैंड ऑफ लॉरेल है वो इनका सटायर
नहीं माना जाता फ्रेंड्स। तो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हुई। इससे आगे हम चौसर के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसके बाद हमारी जो 15th सेंचुरी में हमारे विलियम शेक्सपियर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक एंड इसी के साथ हैव ए गुड डे।